प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज़ से बने होते हैं। जी हाँ, ये कथन हमारे शहीद आजम भगत सिंह का। हमारा और आपका यह फर्ज बनता है कि खुद से पहले अपने मिट्टी के बारे में सोचें, अपने देश के हित को खुद से हित से सर्वोपरि रखें। जी हाँ दोस्तों, क्रांति सुनने में बेहद छोटा सा शब्द है, लेकिन वास्तव में क्रांति लाने के लिए रक्त की स्याही का प्रयोग करना पड़ता है। जब जब देश को जरूरत पड़ी तब तब माँ भारती के वीर सपूत आगे आकर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तुम शहीद हुए थे तो न जाने कैसे तुम्हारी माँ सोई होगी। एक बात तो तय है, तुम्हें लगने वाली सूली भी 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन प्राकृतिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्राकृतिक परिवर्तन तो प्रकृति के हाथ में होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन के लिए जन समूह का परिश्रम और समर्पण अति आवश्यक होता है। आप सभी को शहीद दिवस पर मेरा कोटि कोटि अभिवादन। आज शहीद दिवस है और हम शहीद दिवस इसलिए मना रहे हैं कि हम यह दिखाना चाहते हैं कि तुम हमें गुलाम बनाने की लड़ाई में जीत नहीं सके। हमने लड़ना और मरना चुना, इसलिए आज हम जीत गए, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज हम शहीद दिवस पर उन्हीं वीर सपूतों को याद करने के लिए तथा उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। आज जीवन जितना आसान है और हम सभी के पास हमारे सभी मूलभूत अधिकार सुरक्षित हैं, कुछ दशकों पहले का मंजर बहुत अलग था। यहाँ हमारे किसान भाइयों को अपने खून पसीने से उगाए अनाजों का एक हिस्सा विदेशी आक्रांताओं को देना पड़ता था। आम जनता की जिंदगी का कोई वजूद ना था। तब की परिस्थितियां से लोहा लेने के लिए हमारे ही उम्र के कुछ युवा आगे आए और जनमानस के अंदर की आग को जला गए। भगत सिंह ने कहा भी है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह कोई आपसे कहे कि भारत मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम था, तो मात्र 2 पंक्तियां कह देना कि हम लड़कर और दुश्मनों के घुटनों को तोड़कर जीते हैं। जी हाँ, चाहे तो इतिहास पलट लो, बशर्ते वह इतिहास भूतपूर्व जयचंदों के कलमों से ना लिखी गई हो। कुछ दशक पहले 23 मार्च सन 1931 को 24 वर्षीय भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को असेंबली हॉल में बम फेंकने के जुर्म में फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों, कारण असेंबली में बम फेंका जाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी हुकूमतों को भगत सिंह में अंग्रेजी साम्राज्य का उजाड़ना दिख चुका था और अपनी हार से बचने के लिए उन्होंने क्रांतिकारियों को फांसी देना शुरू कर दिया। लेकिन वे भूल गए कि क्रांति की लड़ाई में खून से क्रांतिकारी निकलते हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, अगर बहरों को सुनना है तो आवाज़ को बहुत जोरदार होना होगा। जब हमने बम गिराया तो हमारा ध्येय किसी को मारना नहीं था, हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना चाहिए और उसे आज़ाद करना चाहिए। मित्रों, आज शहीद दिवस के दिन सस्वर आपको यह बताना चाहूँगा कि जब शहीद भगत सिंह फांसी पर झूल गए थे तब उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। जब खुदीराम बोस को फांसी दी गई तब वो सिर्फ 19 साल के थे। शहीद अशफाक उल्लाह को जब फांसी हुई तब वे सिर्फ 27 वर्ष के थे। दोस्तों, जिस उम्र में हम सचेतन होकर काम तक नहीं कर पाते, उस उम्र में उन देश प्रेमियों स्वाभिमानी ने बिना किसी स्वार्थ के खुद को वतन पर कुर्बान कर दिया, ना कि अन्य लोगों की तरह अंग्रेजों के तलवों को चाटना स्वीकार किया। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी और अपने आहुति के साथ हमारे लिए यह आदेश छोड़ गए कि अब अपने देश की देखभाल आप और हम जैसे युवाओं को करनी है। भगत सिंह कहते थे कि भारत को आज नहीं कल आज़ादी
जरूर मिलेगी, लेकिन उस आज़ादी के बाद में हमें दुगना संघर्ष करना होगा। हमें गरीबी से, जातिवाद से आज़ादी पाना होगा, तब कहीं हम पूरी तरह से आज़ाद गिने जाएंगे। दोस्तों, इन महापुरुषों ने अपने छोटे से जीवन काल में आने वाली पीढ़ियों के लिए अप्रतिम ज्ञान और मार्गदर्शन के साथ एक जरूरी चीज़ छोड़ कर गई है, वह है देशभक्ति और जिम्मेदारी। जी हाँ, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों इंकलाब आएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय विज्ञान, वंदे मातरम।